ब्रेक के बाद आपका फिर से इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। पीडीपी के तर्जुमान रऊफ भट्ट ने फिल्म कश्मीर फाइल्स पर नादर लापिद के मुतनाज़ा बयान से मुतालिक महबूबा मुफ्ती के ट्वीट पर इत्तफाक किया है। रऊफ भट्ट ने कहा कि कश्मीर फाइल्स सियासी तौर एजेंडे वाली फिल्म थी। फिल्म में गलत आदाद शुमार पेश किए गए हैं। प्रोपेगेंडा था, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड पिक्चर है। मैं समझता हूँ कि ये एक मुल्क के ख़िलाफ़ ये एक साजिश थी। यहाँ चाहते थे ये लोग कि यहाँ हिंदू मुसलमान जो है आपस में लड़े। आप देख रहे हो हिंदू और मुसलमान की सियासत हो रही है, मंदिर और मस्जिद की सियासत हो रही है। ज़रूरत इस बात की है कि जो रियल जो है इश्यूज़ हमारे हैं, चाहे उसमें हमारा हेल्थ सेक्टर हो, चाहे हमारी इकॉनमी हो, चाहे हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का मसला हो, ये मसले हैं। और यहाँ जो है देखिए हालात कितने ख़राब हैं हमारे, एक को खून खराबा है, कत्ल गारत है। को बंद करने के लिए सारे जो स्टेक होल्डर्स को जो है ऑन बोर्ड लेकर बातचीत होनी चाहिए, तब जाके ये मसला हल हो सकता है, तब जाके यहाँ पीस प्रवेल हो सकता है और ये मुल्क जो है आगे तरक्की कर सकता है, ये मुल्क जो है विश्व गुरु बन सकता है। हम नहीं ये कहते हैं कि हमारे पंडित भाइयों के साथ ज्यादती नहीं हुई, सिख भाइयों के साथ ज्यादती नहीं हुई, सबके साथ ज्यादती हुई। हम ये समझते हैं कि एक साइड से देखना दिखाना यही एक चीज दर्शाती है कि ये जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के लीडर बशारत बुखारी ने कहा कि कश्मीर ने 1947 और खास तौर पर 1989 के बाद से बहुत कुछ देखा है। फिल्म ने 250 करोड़ से ज्यादा की कमाई है, लेकिन क्या कश्मीरी पंडित भाइयों को जो तकलीफें उठा रहे हैं कुछ मिला है? ने जो मुसीबतें देखी हैं 47 से या खास तौर से 89 से, अगर उस पर एक किताब लिखी जाए तो इसका एक चैप्टर है। कश्मीरी पंडित उसे आप बाहर नहीं निकाल सकते, एक चैप्टर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर किसी मसले का हल हुआ हो, उसके बाद अगर आप उसको चैप्टर वाइज फिल्म की तौर पेश करें या किताब के तौर पेश करें तो बात बनती है। लेकिन अगर अभी मसला वैसे का वैसा हो, जैसे कश्मीर इशू है मिसाल के तौर पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कह रही है जनाब हम इसको हल करेंगे, हालात ठीक करेंगे, हालात ठीक हो गए, और उन्होंने कहा कि हम पीओके को वापस लाएंगे। इसका मतलब अभी मंतकी अंजाम तक ये मामला पहुंचा नहीं है। जब ये अभी चल रहा हो, रवा हो, उसमें अगर आप अलग अलग से इस चीज़ें करेंगे तो इससे पूरे इशू पे या आपके पूरे प्रोसेस पे या आपकी जितनी भी काविशें कोशिशें उस पर असर ज़रूर पड़ता है। ऐसा मैंने देखी नहीं, मुझे नहीं पता, क्योंकि कश्मीरी पंडितों को निकलना पड़ा, हालात ख़राब हो गए, इसमें कोई शक नहीं है। यू कांट डिनाई दैट फैक्ट। पर एट द सेम टाइम कि या जिस तरह से मुसलमानों को यहाँ तकलीफ हुई है 47 से लेकर या पिछले 30 साल में, हर घर परेशान है, हर घर में मुसीबत है। अब ये मुसीबत कोई ऐसी नहीं है कि किसी ने घर से किसी लाई या क्रिएट कर ली। एक इशू है, उसी के आड़ में या उसी के वजह से सब कुछ चलता रहा है, अभी तक चल रहा है। सारे जितने भी कश्मीरी हैं, चाहे वो पंडित हैं, मुसलमान हैं या सरदार भाई हैं, सबको मुसीबतें तो आई हैं, हमने खुद देखा है। लेकिन मसला ये है कि आप फिल्म बनाते हैं, आप रिसर्च भी करते होंगे, मुझे नहीं पता की होगी, उसके बाद आप कमाते भी हैं 200-250 करोड़ रुपए। अब 250 करोड़ रुपए, मुझे नहीं पता कौन क्या नाम है उसका फिल्म डायरेक्टर का, उसने बनाई फिल्म तो बनाई, लेकिन सवाल यह है कि इससे कश्मीरी पंडितों को क्या मिलता है? जो वो फिल्म में दिखाया होगा, जो भी दिखाया होगा, सही है गलत, अगर कितना सही गलत मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो तो हम सबको पता है ना, वो तो आपको भी पता है, सबको पता है। लेकिन उससे उनका क्या हुआ? आप 250 करोड़ कमाते हैं। बड़ी बात ये होती कि अगर आप 200 करोड़ उठा के उनकी बहबूदी में लगा देते। तकलीफें जो सहते हैं, मैंने खुद देखा है एज वजीर कि कितनी तकलीफें, कितनी मुसीबतें उनको हैं। अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रफी मीर ने लापिद के मुतनाज़ा बयान के हवाले से महबूबा के ट्वीट पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि फिल्म यकतरफा है। इस फिल्म के कुछ एलिमेंट ने आग में ईंधन डालने का काम किया है। एक्चुअली ये है कि फिल्म बनाने वाले को तो कमर्शियल एक्ट में उसको फ़ायदा हुआ होगा, जिस वजह से उसने फिल्म बनाई, सोल्ड, उनको उसका पैसा मिला, सारा कुछ वसूल हुआ। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, इसके एक बड़ा नाजुक इशू है, कश्मीर और यहाँ की हालत बहुत ही नाजुक इशू है, और कई ऐसा एक्ट करने से जिसमें और वेज बढ़ जाए और आग लग जाए। इसलिए मुझे लगता है जो उन्होंने कहा, अपनी राय उनकी हो सकती है, लेकिन हमें लगता है हमारा सारा सोसाइटी का हर सेक्शन जो है वो मुस्तरद होने के लायक नहीं है। कुछ ऐसे वाक़ात ज़रूर यहाँ पे हुए हैं कि जहाँ पे मज़म्मत की जा सकती है, लेकिन हर फ़र्द यहाँ का उसमें शामिल नहीं था और ऐसे वाक़ात हर जगह नहीं हुए थे। एक सिचुएशन बना गई और फिल्म ने प्रॉबली एक वन साइडेड पिक्चर आई है इसमें, इसलिए जो उन्होंने कहा तो मुझे लगता है यही
मद्देनज़र रखते हुए कहा होगा। दो वो अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद है और उन्हें किस वजह से कहा, लेकिन ये मेरा अब तो नाजरीन, इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, पुलिस मुलाजमीन की तनख्वाह न अदा करने का मामला। जम्मू कश्मीर पुलिस ने तनख्वाह न अदा करने की तरदीद की। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरों की तरदीद की। महबूबा मुफ्ती ने किया था ट्वीट, 2 माह से तनख्वाह की अदायगी का न होने का लगाया था इल्जाम। तो बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की पुलिस मुलाजमीन की तनख्वाह अदा न करने के मामले के ताल्लुक से जम्मू कश्मीर पुलिस ने तनख्वाह न अदा करने की तरदीद की। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही खबरों की तरदीद की है। दरअसल महबूबा मुफ्ती ने किया था ट्वीट, 2 माह से तनख्वाह की अदायगी का न होने का लगाया था इल्जाम। तो इस पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए साबिक डीजीपी एसपी वैद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं न्यूज़ 18 पर। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया था, लेकिन अब पुलिस मुलाजमीन ने तनख्वाह अदा होने का उन्होंने तस्दीक की है, कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? मैं समझता हूं ये ऑलरेडी क्लैरिफाई कर दिया है एडीजी कश्मीर विजय कुमार जी ने, और इस पे फर्दर कंट्रोवर्सी की कोई ज़रूरत नहीं है। और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, बजट की कमी नहीं है, और पुलिस वालों को जैसे एडीजी कश्मीर ने कहा उनको सैलरी अदा कर दी गई है, और कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं समझता हूँ इसमें ज़्यादा बोलने की गुंजाइश नहीं है, और ऐसे इसको वायरल करने का और एक र्यूमर मॉन्गरिंग करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से जो सोशल मीडिया पर जो गलत खबरें आ रही हैं, जिसकी वजह से लोगों के जहन जो है वो बदगुमान होते हैं, क्या कुछ किया जा सकता है इस तरह की गलत अफवाहों को आम करने के लिए? देखिए, कश्मीर में वैसे ही अफवाहें बहुत फैलती हैं, और सेंसिबल लोगों को और अच्छे लीडरान वही हैं जो अफवाहों को ज्यादा तूल ना दें और ज्यादा हवा ना दें, और पहले वेरीफाई करना चाहिए। मुझे नहीं लगता इसमें कोई ज्यादा इशू है, और बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर गवर्नमेंट को आड़े हाथ लिया जा सकता है डेवलपमेंट के, लेकिन यहाँ तक सैलरी का सवाल है, मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी इशू है। और ऑलरेडी ऑफिशियल ट्वीट में उसको क्लैरिफाई कर दिया। सर, आपको नहीं लगता है कि फास्टेस्ट जो है गेट कीपिंग का मामला बहुत ज्यादा दरकार है आज के इस दौर में? क्या आप रिपीट करें, मैं समझा नहीं। जिस तरह से मैं अपना सवाल फिर से दोहराती हूं कि जिस तरह से गेट कीपिंग का मामला है, मुझे लगता है कि आज के दौर में इसका बहुत ज्यादा फास्टेस्ट तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही आप उस फरमा रही हैं, और इसको मैं समझता हूँ एकदम आज के सोशल मीडिया के जमाने में जो भी आप लिखते हैं एकदम वायरल हो जाता है, और जरूरी है कि हर खबर को पहले वेरीफाई किया जाए, उसके बाद ही इसको ट्वीट करना चाहिए। धन्यवाद। तो चलिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। तो नाजरीन, आपको बता दें कि पुलिस मुलाजमीन की तनख्वाह न अदा करने के मामले के ताल्लुक से महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया है, ताहम पुलिस डिपार्टमेंट ने इन खबरों की तरदीद की है और बताया कि ऐसा कोई भी मामला नहीं है। और अभी हमारे साथ एसपी वैद भी हमारे साथ बात कर रहे थे, जिन्होंने कहा कि आज के दौर में गेट कीपिंग का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के दौर में जो अफवाहों का बाजार जो है वो बहुत गर्म हो चुका है, और सोशल मीडिया के इस दौर में गेट कीपिंग बहुत ही जरूरी लाजमी हो जाती है।